जोहार साथियों। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है और राज्य में शांति स्थापित करने में और सामान्य स्थिति बहाल करने में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों विफल रही है। जब से मणिपुर में हिंसा शुरू हुई है तभी से जो राज्य सरकार है वह सबके दायरे में है और केंद्र सरकार भी सबके दायरे में आ गई है, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने मणिपुर हिंसा को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है। ना ही उन्होंने मणिपुर के लोगों को शांति बहाल करने की अपील की और ना ही उन्होंने अभी तक मणिपुर की एक भी मुलाकात की। इसी बीच वे अमेरिका घूम के आ गए, फ्रांस घूम के आ गए, यूएई घूम के आ गए, लेकिन अपने ही देश के एक राज्य जो पिछले 2.5 महीने से जल रहा है, जहाँ पे रोज हिंसात्मक घटनाएं हो रही है, उसकी मुलाकात करने का समय हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास नहीं है। अब मणिपुर में भाजपा के विधायक ने भाजपा पे आरोप लगाया है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उस हिंसा को भाजपा का मौन समर्थन है। भाजपा के विधायक पाओलिन लाल हाओकिप ने कहा है कि संविधान के तहत अधिकारों को लेकर जो संघर्ष हो रहा है, जो राज्य गठन से पहले के दिनों से चल रहा था, लंबी हिंसा का यह भी एक कारण है। मणिपुर के भाजपा नेता पाओलिन लाल हाओकिप ने कहा है कि राज्यों को जो ये हिंसा हो रही है उन हिंसा से बचाया जा सकता था। हाओकिप की अगर बात करें तो हाओकिप पूर्वोत्तर राज्यों के 10 आदिवासी विधायकों में से एक है, जिन्होंने मई में मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उनको पत्र लिखकर राज्य में जो कुकी बहुल जिले हैं उनके लिए एक अलग प्रशासन की मांग की थी। उन्होंने जातीय हिंसा में राज्य की मिलीभगत का आरोप लगाया है और इसे नियंत्रित करने में समय लगने का एक कारण भी बताया है। हाउकिप ने इंडिया टुडे के लिए एक लेख में लिखा, राज्य की मिलीभगत का सबूत इस तथ्य से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जो विशुद्ध रूप से जातीय सांप्रदायिक हिंसा के रूप में शुरू हुई थी, उसे बाद में मुख्यमंत्री द्वारा नार्को आतंकवादियों के खिलाफ राज्य के युद्ध के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया गया। मई में उन्होंने जो पत्र लिखा था, उन पत्र लिखने वाले 10 विधायकों में, जिनमें से 7 भाजपा के थे, ने यह भी आरोप लगाया था कि हिंसा घाटी बहुसंख्यक मेते समुदाय द्वारा की गई थी। भाजपा द्वारा संचालित राज्य सरकार द्वारा मौन समर्थन किया गया था। हालांकि सीएम एन बीरेन सिंह ने अलग प्रशासन की मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की जाएगी। पाउलिन लाल हाउकिप ने लिखा, नार्को आतंकवादियों की कथा का उद्देश्य इम्फाल घाटी के आसपास की तलहटी में कुकी जो बस्तियों पर हमला करने और उन्हें जलाने में कट्टरपंथी मेइतेई मिलिशिया की सहायता से के लिए राज्य बलों के उपयोग को उचित ठहराना था, जिसके आगे इसके पास ज्यादा पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान के तहत अधिकारों को लेकर संघर्ष जो राज्य बनने से पहले से ही चल रहा था, लंबी हिंसा का एक और कारण था। हाउकिप ने कहा कि जाति हिंसा को एक तरह से आदिवासी कुकी जो लोगों द्वारा इस तरह के घोर अन्याय से मुक्ति के युद्ध के रूप में देखा जाता है, जबकि मैतेई मिलिशियाई इसे आदिवासी भूमि पर दावा करने के युद्ध के रूप में देखते हैं। उन्होंने सीएम सिंह को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि उन्हें मेइतेई लिपुन और अरम्बाई तेंगल जैसे कट्टरपंथी समूहों के साथ हाथ मिलाने के लिए जाना जाता है, जिन पर उन्होंने आरोप लगाया कि वे कुकी जो समुदाय की जातीय सफाई के लिए मुख्य निष्पादक थे। विशेष रूप से मणिपुर के एक पूर्व सुपर कॉप थोना ओजम ब्रुंदा ने 2020 में एक अदालती दस्तावेज में आरोप लगाया था कि वह एक ड्रग लॉर्ड को हिरासत से रिहा करने के लिए बीरेन सिंह के दबाव में थी। उन्होंने बीरेन सिंह सरकार द्वारा दिए गए वीरता के लिए राज्य के पुलिस पदक को वापस कर दिया था और पिछले साल राज्य में एक भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने चली गई, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचार किया था। हाउकिप ने लिखा, कहीं भी पक्षपातपूर्ण सरकार शांति के लिए हानिकारक है और हालांकि इस तरह का पूर्वाग्रह कुछ हद तक मणिपुर में हमेशा मौजूद था, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री के तहत यह और बढ़ गया है। मेहते जो पहाड़ी में जिन जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि आदिवासियों जो पहाड़ियों में रहते हैं को घाटी में जमीन रखने की अनुमति है। चिंतित है कि समय के साथ घाटी में उनकी जगह कम हो जाएगी। इस पर कुकियों का कहना है कि अगर मेते लोगों को एसटी का दर्जा दिया गया तो वे पहाड़ियों तक विस्तार कर लेंगे और उनकी जमीन ले लेंगे। और ये जो लड़ाई है वह आरक्षण की नहीं है, यह लड़ाई जमीन की है, क्योंकि मणिपुर में एक कानून है कि जो आदिवासियों की जमीन है वह गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते। अब वहाँ पे जो कुकी है, नागा है, वह सब आदिवासी और जो मेते हैं वह बिन आदिवासी है। वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसमें की बात करें तो नागा और कुकी के पास 90% जमीन है, जबकि मेते के पास सिर्फ 10% जमीन है।
इसलिए ये जो लड़ाई है वह सही मायने में आरक्षण की नहीं है, यह लड़ाई ज़मीन की है। अगर मेइतेई को एसटी का दर्जा मिल जाता है तो वे भी आज जो कुकी आदिवासी हैं या नागा आदिवासी हैं उनकी ज़मीन खरीद सकेंगे। और इससे कुकी और नागाओं को डर है कि उनकी ज़मीन कम हो जाएगी और मेइतेई उनके विस्तारों में भी फिर ज़मीन खरीदेंगे और अंदर घुस के आ जाएंगे। यह डर कुकी आदिवासियों को है। अभी देखना होगा कि आगे आने वाले वक्त में क्या होता है, क्योंकि खुद भाजपा के विधायक ने भाजपा पार्टी पे आरोप लगाया है कि यह जो हिंसा हो रही है मणिपुर में उसमें भाजपा का मौन समर्थन है, इसीलिए कार्रवाई करने में देरी हो रही है और इसीलिए हिंसा को रोकने में भी देरी हो रही है। लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। जोहार, जय आदिवासी।